Hello. Good evening, friends. My name is Nikhil Kumar Agarwal and I welcome you all to the Legal Pedagogy YouTube channel. I hope you all guys are doing great. तो जैसा कि आपको पता है, हमने एक छोटी सी सीरीज स्टार्ट करी यूट्यूब के ऊपर, जिसकी आज ये 5th वीडियो होने वाली है। इससे पहले 4 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट एंड एवरेज। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हैं उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है इस सीरीज के अंदर जनरली 6 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 6 क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा है, शुरू के 2 क्वेश्चन बहुत ईजी, उससे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन थोड़े अच्छे और लास्ट 2 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो आप वीडियो के एंड तक रुकिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हर वीडियो में किया है, इसमें भी करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, जैसा कि इसका नाम कह रहा है, सिंपल, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। कैसे कि भाई सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? सबसे पहले तो इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट भाई, मैंने अगर किसी को कोई पैसे या तो किसी से उधार लिए या किसी को पैसे दिए, जैसे एग्जांपल मैंने माना कि मैंने किसी से पैसे उधार लिए, तो आज से कुछ टाइम बाद जब भी मैं पैसे वापस दूंगा तो मैं कुछ एक छोटा सा अमाउंट एक्स्ट्रा देता हूँ। क्यों देता हूँ? क्योंकि वो भाई उस टाइम पे जिस टाइम पे उसने मेरे को पैसे दिए, उस टाइम पे उस पैसे का कुछ और भी तो काम कर सकता था। जिसने मुझे दिए तो मैं उस पैसे के ऊपर थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा वापस देता हूँ। तो जो मैं एक्स्ट्रा वापस देता हूँ वो होता है ब्याज। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब जहाँ पर ब्याज निकालने का तरीका जो है वो साधारण हो, बहुत सिंपल हो, कि भाई जितना पैसा मैंने ब्याज पे लिया उसके ऊपर मैं ब्याज निकाल रहा हूँ, जो मैंने पैसा लिया बस उसके ऊपर। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T/100। ये तो सुना लग रहा है, अरे बचपन से एक ही फॉर्मूला चलते आ रहा है, इतने साल हो गए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P/R/T/100, सबको पता है। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ही सिंपल इंटरेस्ट। P बोले तो प्रिंसिपल, जितना पैसा उधार पे लिया या दिया गया। ठीक है। R बोले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी अपॉन में 100 क्यों आया? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ R = 5%, तो इसका मतलब R = 5/100। इसीलिए ये अपॉन में 100 है, ये कहीं और से नहीं आया। फॉर्मूले में देखो, जो अपॉन में 100 है ये R की वजह से आया। ठीक है। और T इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। ठीक है। अब जैसे टाइम पीरियड, जैसे मतलब 5 साल दिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम जो दिया है वो 5% दिया है। फिर मैंने फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लिया कि मैंने 1 लाख रुपए लिए। ठीक है। 5% के रेट पे लिए 5 साल के लिए, तो इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 1 लाख इंटू में 5 × 5 अपॉन में 100। 2 0 से ये 2 0 उड़ा देंगे, 1000 × 25 25,000। आया समझ में? ईजी था। अब ये तो था इंटरेस्ट निकालने का तरीका। अब इंटरेस्ट के बाद एक टॉपिक और एक चीज़ और आती है, उसे हम बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट वो होता है जितना पैसा वापस दिया गया। इंटरेस्ट देखो, सबसे पहले प्रिंसिपल जो पैसा लिया गया, ब्याज जो मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, और अमाउंट जो है मैं टोटल वापस दे रहा हूँ। समझ लो 1 लाख लेके मैंने 25,000 में मैंने ब्याज हो गया, तो जब भी 5 साल बाद जब मैं वापस दूंगा तो कितना पैसा वापस दूंगा? 1,25,000। कितना दूंगा? 1,25,000। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है भाई? जितना पैसा लिया प्लस में जितना ब्याज हो गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, चाहे सिंपल इंटरेस्ट लिखो, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मतलब कि अगर ये यहाँ तक इसके यहाँ देखो, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मतलब P प्लस में इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा P/R/T/100। अब P कॉमन आ रहा है दोनों से, मैं P कॉमन ले लूँगा, अपॉन 1 प्लस में RT/100। नहीं समझ में आ रहा क्या किया यहाँ पे? मत समझो, सिर्फ इतना समझो कि अमाउंट का फॉर्मूला ये मैंने बना दिया यहाँ पे बैठे बैठे, P/1 प्लस में RT/100। ये हो गया अमाउंट का फॉर्मूला कि भाई अगर इतना पैसा लिया गया, जितना पैसा लिया गया, इतने रेट पे लिया गया, इतने टाइम के लिए लिया गया, तो मैं उतने टाइम बाद जो टोटल पैसा वापस दूंगा वो A इस फॉर्मूले से निकाल के बता दूंगा। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। बाइलिंगुअल वीडियो, जैसे कि एवरेज की भी बाइलिंगुअल थी, ये भी बाइलिंगुअल होने वाली है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, एट व्हाट रेट % पर एनम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी विल बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट इन 10 ईयर्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्या कह रहा है? किस वार्षिक प्रतिशत की दर से, मतलब व्हाट रेट % हमें R ही निकालना है, स्मॉल या कैपिटल कुछ भी लिखो, हमें R निकालना है। ठीक है। विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, कि जिसपे कि सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल है, बस इतनी सी बात। टाइम दे दिया हमें 10 ईयर्स। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है, अभी भी बताया, P/R/T/100। ये तो कोई भूले हुए नहीं। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू उसने दी है 2/5 इंटू में P बराबर होगा P/R/T/100। क्या P से P काट दूँ? काट सकता हूँ, क्योंकि कुछ भी प्लस माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई कट जाएगा आराम से। ठीक है। अब मेरे को दिख रहा है कि T की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 10 है, तो R × 10 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 2/5। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इधर 10 बचा, अब डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो R की वैल्यू हो जाएगी 2/5 इंटू में 10, 5 से काटेंगे 2 बार में, तो R की वैल्यू हो जाएगी 4%।
बोलो हाँ कि ना। आर की वैल्यू 4 आ गई, अब आर की वैल्यू 4 है मतलब वो परसेंट में ही निकलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में निकलता है हमेशा, ठीक है। तो 4%, समझ में आया, ईजी सा था। अब देखो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई PRT/100 ये किसका फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में कितने वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं, कितने टर्म्स यूज हो रही हैं, एक है प्रिंसिपल, एक है सिंपल इंटरेस्ट, एक है रेट और एक है टाइम, तो उन्होंने 4 चीज़ें यूज हो रही हैं। इन 4 में से कोई भी 3 चीज़ आपको दे सकता है, चौथी पूछ सकते हैं, बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। इन 4 में से कोई भी 3 चीज़ दे के चौथी पूछ सकता है, वो आपको हो सकता है इंटरेस्ट भी दे दे, रेट भी दे दे, टाइम भी दे दे, और बोले बताओ कितना पैसा लिया था उधार, ये कितना पैसा लिया था, ठीक है। हो सकता है आपको रेट दे दे, प्रिंसिपल दे दे, इंटरेस्ट दे दे, बोले कितने टाइम के लिए लिया था, ठीक है। कोई भी 3 चीज़ देके चौथी चीज़ पूछ सकता है, कर लोगे या नहीं करोगे, कर लोगे या नहीं कर पाओगे ना, चलो कर पाओगे। तो ये आपके सामने आ रहा है होमवर्क क्वेश्चन 1, कह रहा है कि भाई कितने टाइम में, अब की बार पूछ लिया से टाइम, इन व्हाट टाइम, 72 रुपये 81 रुपये बन जाएंगे। 72 रुपये हो गया प्रिंसिपल और 81 रुपये हो गया अमाउंट। 81 रुपये इंटरेस्ट नहीं है, अमाउंट है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ने पे बनता है, ठीक है। तो 72 रुपये हो गया प्रिंसिपल, 81 रुपये हो गया अमाउंट, और रेट दे दिया उसने 6.25%। टाइम निकालना है, निकाल लोगे क्या, सिंपल सा फॉर्मूला पता है, P+1 A=P + में RT/100, ये छोटा सा फार्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले में पुट करके आप वैल्यू निकाल सकते। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 5% पर एनम। भाई रेट तो दे दिया 5% का, और वो कह रहा है कि मैं 3 साल और 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालूंगा, तो वो आएगा 42 रुपये के बराबर। अब आप सिंपल सी बात देखो कि भाई तीसरे साल से चौथे साल तक जो डिफरेंस है, क्या वो इसी चौथे साल का ब्याज ही नहीं हो गया, और चौथे साल का ब्याज हो गया 42 रुपये के बराबर, और चौथे साल का अगर ब्याज 42 रुपये है तो भाई सिंपल इंटरेस्ट के किस में हर साल का ब्याज बराबर होता है, बोलो हाँ कि ना। अगर मैंने जैसे एग्जांपल लिया था 1 लाख रुपये 5% वाला, तो 5,000 रुपये मेरा हर साल का ब्याज होगा, पहले साल का ब्याज 5,000, दूसरे साल का भी 5,000, तीसरे साल का भी 5,000, तो वैसे ही ये 42 रुपये हर साल का ब्याज हो गया। तो मेरे पास 1 साल का ब्याज आ गया 42 रुपये, और ये 1 साल का ब्याज किसके बराबर है, 5% के बराबर है। प्रिंसिपल का 5% 1 साल के लिए बराबर है 42 रुपये के। तो भाई प्रिंसिपल किसके बराबर हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 4200 डिवाइड बाई 5, काटोगे इसको, ये हो जाएगा 840 से जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया कि भाई 1 साल का ब्याज 42 रुपये, और ब्याज का रेट है 5% साल का। तो अगर 5% साल का 42 रुपये है, तो प्रिंसिपल कितना होगा, मूलधन कितना होगा, 840 रुपये होगा, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट अ सर्टेन एनुअल रेट इज। ऐसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन के, आपको दिखा देगा समझ, थोड़ा बहुत मिलता जुलता लग रहा है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन, भाई एक तो सर्टेन सम है, सम जो है वो भी फिक्स्ड है, प्रिंसिपल फिक्स्ड है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स है, और सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर, सिंपल इंटरेस्ट बराबर है 16/25 ऑफ प्रिंसिपल के, ठीक है। इफ द नंबर रिप्रेजेंटिंग द रेट परसेंट, ये जो रेट परसेंट को दिखा रहा है वो, एंड टाइम इन ईयर्स आर इक्वल, आर और टी बराबर है, आर और टी बराबर है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर इसके, तो पूछा गया है आर की वैल्यू ही पूछी है, कर लोगे क्या, नहीं चलो बता देते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओगे, सिंपल क्या होता है, P/R/T/100। सिंपल इंटरेस्ट की जगह हमें रखना है 16/25 बराबर होगा P/R, R/T, टी की जगह भी मैं आर ही रख दूंगा, क्योंकि आर और टी बराबर बोल दिया क्वेश्चन ने। अगर बराबर बोल दिया तो मैं रख सकता हूँ अपॉन में 100। क्या पी से पी कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब बचा हुआ ये है R² बराबर होगा 16/25 इंटू में 100 जो है R² के डिवाइड में था, हो जाके R² की मल्टीप्लाई में, ओ राइट साइड का मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में हो गया, इधर से काटेंगे 25 चौक 100, तो R² की वैल्यू आ गई 64। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कि R की वैल्यू 8% होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी ना। तो 8% इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही पकड़े हैं, जिसका आंसर 8% आया है बिल्कुल सही हो। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हम लोग हमारे मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है लीगल पेडागोजी, उसके ऊपर मैथ्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच रन कर रहे हैं, जो कि प्रॉपरली CUET और 8 है, जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, कंटेंट मिलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है, मॉक टेस्ट मिलते हैं, बहुत कुछ मिलता है, राइट। तो इफ़ यू गाइज वांट टू एनरोल इनटू दैट बैच, तो आप या तो स्क्रीन पे दिए गए इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके बता सकते हैं, या फिर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन लीगल पेडागोजी को डाउनलोड करके उसके स्टोर सेक्शन में जाके उस बैच के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 4, जो कि कह रहा है
कि अ सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 720 आफ्टर 2 ईयर। कि भाई साधारण ब्याज पर दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष बाद 720 होती है, तो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स दे दिया 720 रुपये। 5 वर्ष बाद अमाउंट आफ्टर 5 ईयर्स दे दिया 1020 रुपये। तो आप एक बात बताओ, क्या 5 साल का और 2 साल का अगर मैं अमाउंट को माइनस कर दूंगा तो आएगा क्या? बहुत दिमाग से सोचना कि भाई मैं 5 साल के अमाउंट में से 2 साल के अमाउंट को माइनस कर दूंगा तो क्या 3 साल का अमाउंट आएगा या 3 साल का इंटरेस्ट आएगा? बहुत सोच समझ जाते हैं ना, 3 साल का अमाउंट आएगा या 3 साल का इंटरेस्ट आएगा? वो 3 साल का इंटरेस्ट आएगा। कैसे पता चलेगा? कि भाई इस अमाउंट में भी प्रिंसिपल जुड़ा हुआ है, इस अमाउंट में भी प्रिंसिपल जुड़ा हुआ है। ये अमाउंट क्या है? प्रिंसिपल प्लस में 5 साल का इंटरेस्ट। ये अमाउंट क्या है? प्रिंसिपल प्लस में 2 साल का इंटरेस्ट। तो जो डिफरेंस आएगा वो 3 साल का इंटरेस्ट ही तो आएगा। ठीक है, तो अब आपको पता है कि भाई A5 माइनस A2 मतलब 5 साल का इंटरेस्ट और 2 साल 5 साल का अमाउंट और 2 साल के अमाउंट का डिफरेंस है वो बराबर है किसके? 300 रुपये के बराबर। ठीक है, 300 रुपये के बराबर है। तो भाई अगर 3 साल का ब्याज जो है वो 300 रुपये के बराबर, 300 ही आएगा नहीं, 720 और 1020, हाँ 3 साल का ब्याज जो है 300 के बराबर है, तो क्या 1 साल का ब्याज 100 रुपये हो गया? बिल्कुल हो गया ना। 3 साल का ब्याज 300 रुपये, 1 साल का ब्याज 100 रुपये, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल ब्याज सेम रहता है। ठीक, तो 1 साल का ब्याज 100 रुपये हो गया। अब उसने बोला है सम कितना होगा। ध्यान से समझना कि भाई आज से एक मिनट, कुछ क्वेश्चन में गलती है या ऑप्शन में गलती है, 1 मिनट तो नहीं। ठीक है, ठीक है, क्या कह रहा है कि भाई 1 साल का ब्याज हो गया 100 रुपये। अब उसने हमें 2 साल बाद का अमाउंट दिया है कि आज से 2 साल बाद वो 720 वापस देगा, 720 वापस दे रहा है। तो भाई प्रिंसिपल प्लस में पहले साल का ब्याज 100 रुपये प्लस में दूसरे साल का ब्याज 100 रुपये, दोनों मिला के 720 वापस देगा। मतलब कि प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 520 रुपये हो जाएगा। ईजी था कि भाई 100 रुपये ब्याज दे रहा है, 720 रुपये 2 साल के बाद दे रहा है। अब चाहे 2 साल वाला यूज़ कर लो चाहे 5 साल वाला यूज़ कर लो, पर तरीका बिल्कुल सही है कि भाई पहले साल प्लस में 2 साल का ब्याज जो है वो 720 पे होगा। यहीं पर आप फॉर्मूला लगाना चाहते तो फॉर्मूला भी लगा सकते थे, लेकिन उसके लिए आपको 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ता है, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं होता। सिंपल तरीका है, प्रिंसिपल प्लस 1 साल का ब्याज 2 साल का ब्याज मिला के 720 रुपये मिलेंगे, तो प्रिंसिपल आएगा 520 रुपये। सम पूछा था, अगर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा होता तो क्या करते? आपके सामने सम है, प्रिंसिपल है, वो इंटरेस्ट भी है और प्रिंसिपल भी है, क्या इसकी मदद से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते? बिल्कुल निकाल लेते। ठीक है, वहाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इफ अ सम बिकम डबल इन 16 ईयर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अगर सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आते हैं तो देखो बहुत कम बार आपकी चांसेस है, किस्मत की बात है, क्या पता बहुत ईजी वेपर आ जाए, पर बहुत कम बार होता है कि डायरेक्ट ऐसे 2 वैल्यू दे देगा, तीसरी पुट निकालने के लिए बोलेगा। कब ज़्यादातर वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो कि होते ईजी है पर डायरेक्ट फॉर्मूला पुट ना हो रहा हो। क्या कह रहा है? इफ अ सम बिकम डबल इन 16 ईयर, कि भाई एक सम है जो कि 16 साल में डबल हो जा रहा है। डबल होने का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। डबल होने का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने आज 1 लाख रुपए किसी को उधार ब्याज पे दिए, उधार नहीं देता, ठीक है, अगर मैंने आज किसी को 1 लाख रुपए ब्याज पे दिए तो 16 साल बाद वो मुझे 2 लाख वापस दे रहे हैं। 1 लाख के 2 लाख कर दिए, तो भाई मैंने ब्याज कितना कमाया? ध्यान से सुनना, मेरे पैसे डबल हो गए, इसका मतलब मैंने ब्याज कितना कमाया? आप लोग बताओ, क्या मैंने ब्याज 100% कमाया? क्या मैंने ब्याज 200% कमाया? क्या मैंने ब्याज 50% कमाया? कितने परसेंट ब्याज कमाया मैंने अगर मेरा पैसा डबल हो गया तो? अगर ध्यान से समझना, इस टाइम को सुनना, अगर आपने आंसर सही दिया है तो अच्छी बात है, वरना ध्यान से सुनना कि अगर पैसा डबल हो रहा है इसका मतलब मैंने 100% ब्याज कमाया, कि जितना पैसा दिया उतना ही वापस कमा लिया। ठीक है, अगर ये बोलता है कि मेरा पैसा 5 गुना हो रहा है 16 साल में, या समझ लो 20 साल में मेरा पैसा 5 गुना हो रहा है, 5 गुना होने का मतलब मैंने ब्याज कितना कमाया? मैंने ब्याज 400% कमाया। 5 गुना होने का मतलब है मैंने ब्याज 400% कमाया। अगर वो बोलता है कि मेरा पैसा 6 गुना हो रहा है तो मैं बोलूँगा मैंने ब्याज 500% कमाया, क्योंकि भाई 100% तो मैं खुद था अपने आप का। 1 लाख तो मैंने उसको दिया था ना, 1 लाख के ऊपर उसने मुझे वापस कितना दिया? वापस ही 1 लाख ही दिया, तो 1 लाख का 1 लाख 100% होता है। अगर मैंने 3 गुना कर दिया, उसने मेरे पैसे 3 गुना कर दिए, मतलब मैंने 1 लाख दिए, उसने मेरे को 3 लाख वापस दिए, तो ब्याज कितना दिया? 2 लाख वापस दिया। 1 लाख पे 2 लाख मतलब 200% ब्याज, समझ रहे हो? 6 का मतलब 500%, 6 गुना का मतलब 500%, 5 गुना का मतलब 400%। ये चीज़ समझ में आ गई? ये चीज़ समझ में आ गई तो हो गया आपका क्वेश्चन कि उसने बोला कि भाई 16 साल में उसने डबल कर दिया, डबल कर दिया। डबल करने का मतलब कितना ब्याज कमाया? 100% ब्याज कमाया। 100% कमाया 16 साल में। हमसे पूछ रहे 8 साल में कितना कमाया होगा? 8 साल में उसने 50% ब्याज कमाया होगा। 50% ब्याज कमाया होगा, ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं है। क्वेश्चन ने पूछा क्या? क्वेश्चन ने पूछा कि 8 वर्ष में स्वयं की कितनी गुना होगी?
8 वर्ष में स्वयं की कितनी गुना होगी, मतलब 50% ब्याज कमाने की बात है। अगर मैंने आज किसी को 1 लाख दिए तो 50% ब्याज कमाया, मतलब 8 साल बाद मेरे को कितने मिलेंगे, 1.5 लाख वापस मिलेंगे। तो 1 लाख 1.5 लाख जो 1 लाख का कितने गुना है, 1.5 गुना, समझो 1.5 टाइम्स। ये सबको समझ में आ रहा है कि भाई 50% का मतलब क्या हुआ, 100% तो प्रिंसिपल खुद का, मतलब प्रिंसिपल प्लस में 50% ऑफ प्रिंसिपल, यही तो बात हो रही है। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल 1 प्लस में 0.5, मतलब कि प्रिंसिपल का 1.5 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले के पीछे भागोगे तो पहले आर निकालोगे, उसके बाद आप दूसरी चीज़ निकालोगे, फिर तीसरी निकालोगे। तो अच्छा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज़ किया। 16 साल में 100% ब्याज कमाया, 8 साल में 50% ब्याज कमाया होगा, तो 1.5 गुना हो गया अपने आपका, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि भाई ए लैंड्स 2,500 रुपीज टू बी एट अ सर्टेन सम टू सी एंड अ सर्टेन सम टू सी। ए एक बहुत ही अमीर इंसान है, उसने 2,500 रुपये तो दिए भाई बी को, और कुछ पैसे दिए सी को, जो कि क्वेश्चन ने मैं नहीं बताया कितने दिए, ठीक है। एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे दिए, और 7% की ब्याज पे दिए, बी को भी और सी को भी। इफ आफ्टर 4 ईयर्स, टाइम जो दे दिया उसने 4 ईयर्स का दे दिया, रेट जो दे दिया उसने 7% का दे दिया, ठीक है। ए रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 1120 फ्रॉम बी एंड सी। ए ने 1120 रुपये का इंटरेस्ट कमाया बी और सी दोनों से मिलकर। अब देखो, मैं बी और सी का अमाउंट बाद में निकालूंगा, सी का पैसा बाद में निकालूंगा। पहले आप एक बात बताओ कि भाई हमें इंटरेस्ट की वैल्यू दे दी 1120 रुपये, हमें इंटरेस्ट है, रेट है, टाइम है, तो क्या मैं प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल सकता हूँ टोटल प्रिंसिपल की, बी और सी का मिला के? कैसे निकलेगी कि भाई हमें पहले आप इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओगे, पी आर टी अपॉन में 100। यहाँ से आपको पी का फॉर्मूला बनाना होगा, भाई पी को एक तरफ रखो, बाकी सब दूसरी तरफ भेज दो। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आई इंटू 100 अपॉन में आर इंटू टी, ठीक है। तो यहीं पे हो जाएगा, आई की वैल्यू दी है उसने 1120 रुपये, इंटू में 100 अपॉन में आर इज 7 इंटू टाइम इज 4। अब आप काटना चालू करो, 7 से काटोगे 7 एकम 7 बचेगा 4, 7 6 42 और 0 का 0, 4 से काटोगे 4 चौक 16 0, तो 4,000 रुपये हो गया टोटल पैसा जो बी और सी से मिल के लिया। मतलब टोटल पैसे पे 1120 रुपये का ब्याज बन रहा है, तो बी और सी से मिला के 4,000 रुपये, बी और सी को मिला के 4,000 रुपये दिए उसने। जिससे बी को 2,500 रुपये दिए अकेले को, तो सी को कितने दिए होंगे, क्या सी को 1,500 रुपये दिए होंगे? बिल्कुल भाई, दोनों से मिला के 4,000 रुपये, दोनों को मिला के 4,000 दिए, बी को अकेले को 2,500 दिए, तो सी को अकेले को 1,500 दिए होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आया? तो यही थे आज के 6 क्वेश्चन। अब आपके सामने आने वाले नेक्स्ट 2 स्क्रीन के ऊपर 2 होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन 2 और होमवर्क क्वेश्चन 3। होमवर्क क्वेश्चन 1 आपको मिल चुका है ऑलरेडी, होमवर्क क्वेश्चन 2 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। जल्दी से इस क्वेश्चन को, स्क्रीन को पॉज करो, इस क्वेश्चन को कहीं पे लिखो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके चैट में आंसर बताओ, कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ, ठीक है। लिख लिया, पॉज किया, चलो ठीक है। अब क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्या कह रहा है, सम ऑफ मनी बिकम ट्रिपल, 3 गुना हो रही है 5 सालों में, ठीक है, 5 सालों में, तो 7 साल में कितने गुना होगी, ये आपको बताना है। कर लोगे या नहीं भी समझाया था कि भाई 3 गुना होने का मतलब है 200% ब्याज कमाया, 200% ब्याज कमाया कितने में, कितने सालों में, 5 सालों में। एक मिनट, नहीं 7 सालों नहीं बोला, 7 गुना बोला, 7 गुना कितने सालों में होगी, सॉरी 7 गुना कितने सालों में होगी। तो 200% 5 सालों को कमाया, 7 गुना का मतलब है 600% ब्याज कमाने। तो 200% 5 सालों में कमाया तो 600% कितने सालों में हो गए, तो यार मैंने बता दिया आंसर। चलो कोई बात नहीं। होमवर्क क्वेश्चन 3 का आंसर आप लोग बताओगे कि अगर भाई 10 रुपये रोज का ब्याज दिया जाता है, सम ऑफ मनी डेट गिव 10 रुपीज इंटरेस्ट पर डे, रोज का 10 रुपये ब्याज मिल रहा है और इंटरेस्ट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12.5% है, ठीक है। तो आप मुझे बताओगे कि प्रिंसिपल कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट रेट दे दिया हमें 12.5% और इंटरेस्ट नहीं दिया 10 रुपीज़ पर डे, और ये 12.5% है, ये पर एनम है, ध्यान रखना। आपसे पूछा है, क्या पूछा है, सम ऑफ मनी, प्रिंसिपल पूछा है, क्या होगा। तो होमवर्क क्वेश्चन 2, होमवर्क क्वेश्चन 3 का आंसर आप लोग मुझे चैट में बताओगे। बाकी इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करो, और 5वीं वीडियो आपके सामने आ चुकी है, इसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कोई क्वेश्चन आता है तो आप डाउट में बता सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आएगी बहुत जल्द। तो चलिए मिलते हैं, ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर।